आवाज। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है और पूरे विश्व के अंदर में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। और ये तभी होगा जब वो गुरु नानक देव जी का एक शब्द जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब शुरू करने का पहला अंक, पहला शब्द उन्होंने कहा, एकम, एक, कोऑपरेशन, आपस में किस प्रकार कोऑपरेट करें। हमने तो अंग्रेजों के समय में सबक सीखा था कि अगर हमको आजादी चाहिए तो हमको कोऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उस वक्त हमने हथियार की तरह नॉन कोऑपरेशन को हमने इस्तेमाल किया था। एक सबसे सुंदर उदाहरण जो कोऑपरेटिव का है वो है आनंद, गुजरात के अंदर में अमूल। मैं वहां पर गया और मैंने देखा कि किस प्रकार हर घर जो दूध का व्यवसाय जहां अपने घर में गाय रखा हुआ है, उन्होंने किस प्रकार से कोऑपरेटिव बनाया और आज पूरी दुनिया के लिए वो एक एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि वही वाला जो जादू है, मैजिक है, क्रांति है, आंदोलन है, वो उत्तराखंड के अंदर में ऑलरेडी जन्म ले चुका है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे उत्तराखंड के पूरे परिवार को आई वुड लाइक टू कन्वे आभार, प्रशंसा और धन्यवाद कि आपने पूरा माहौल को बदल दिया है। G20 की 3 मीटिंग ने हमको बता दिया है कि लोकल किस प्रकार ग्लोबल के साथ में मिलता है। हमने पूरे विश्व में अपनी इन्वेस्टमेंट का सोच, विचार और धारणा को पेश किया। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, बहुत नम्रतापूर्ण हमने सोचा कि MOU 1.5 लाख करोड़ के करेंगे, प्रभु से अरदास थी। लेकिन देखिए विश्व हम में कितना विश्वास रखता है। उन्होंने 3.5 लाख करोड़ का MOU किया, जिसके अंदर में 1 लाख करोड़ ऑलरेडी ग्राउंडिंग हो चुका है। मुझे लगता है कि ये जो समय, ये जो वातावरण पूरे उत्तराखंड ने, जो पुष्कर जी ने ये वातावरण बनाया है, ये हमको उस समृद्धि की तरफ ले जा रहा है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, हमारी महिलाएं, उत्तराखंड की महिलाएं पूरे विश्व में सबसे अलग हैं, क्योंकि उनकी जो दृढ़ शक्ति है, उनकी जो विल पावर है, मैंने अपनी आंखों से पिछले 4 साल देखा है कि उनकी इनकम के अंदर में 4 गुना वृद्धि हुई है। ये जो लखपति शब्द है ना, हमारी महिलाओं के लिए, ये आने वाले समय में पूरे भारत में सबसे पहले करोड़पति बनने वाली हैं। मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं और फैक्ट से बोल रहा हूं, रियलिटी से बोल रहा हूं। मैं अल्मोड़ा गया, मैंने देखा एक हमारी महिला वो मशरूम का सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही थी। मैंने पूछा पहले साल कि कितना आपकी इनकम है एक महीना, तो शी सेड अबाउट 23-25,000। तो मैंने उनको कहा कि आपको देखते हुए, आपके काम करने के ढंग को देखते हुए, आपकी निष्ठा और मेहनत को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको एक महीना में 1 लाख रुपया कमाना चाहिए। तो मैंने कहा आप एक कागज में लिख के दीजिए मुझे। तो उन्होंने उसी वक्त लिख दिया। उस वक्त में DM वंदना जी थी, हम दोनों ने, मैंने भी उस कागज के ऊपर साइन किया। और पिछले साल जब मैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में गया तो उस महिला ने बड़ी शान और शौकत से कहा, सर इस वक्त मेरी मंथली इनकम हर माह 1 लाख, 1.25 लाख है। ताली मारिए। ये है हमारे उत्तराखंड का परिवार और उत्तराखंड की महिला। तो दिल यहां रुकता नहीं है, ऐसे कहते हैं दिल मांगे मोर। तो मैंने उनको कहा कि आप अब भी मेरे सामने में दोबारा एक कागज में लिखिए कि आप 1 साल के अंदर में 1 करोड़ कमाएंगी। एंड शी वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड शी रोट डाउन
कि मैं एक साल में 1 करोड़ कमाऊंगी। तो मैंने उसी वक्त में वाइस चांसलर साहब को, डीएम साहब को बोला, आप इसमें लिखिए, सिग्नेचर कीजिए। मुझे लगता है कि भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ करोड़पति हमारी महिला बनेंगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 स्तंभ की बात की। उन्होंने महिलाओं की, युवा की, गरीबों की और किसानों की। मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर हम समझ गए ये कोऑपरेटिव का मंत्र, तो कोई गरीब नहीं रहेगा। मैंने जीबी पंत यूनिवर्सिटी को, हर एक यूनिवर्सिटी को 1 यूनिवर्सिटी 1 रिसर्च का एक कार्यक्रम चलाया 1.25 साल के लिए। तो जीबी पंत ने हनी का रिसर्च के ऊपर में उन्होंने रिसर्च की और कहा 1.25 साल के बाद में, पूरा अध्ययन करने के बाद में, कि अभी हम 5000 मैट्रिक टन हनी का बनाते हैं, लेकिन हमारे कैपेबिलिटी है, भगवान का वरदान है, शिव जी का वरदान है कि हम 1 साल के अंदर में 60,000 मैट्रिक टन हनी बना सकते हैं। और जो भी हनी के क्षेत्र में जाएगा वो 1 साल के अंदर में 9.9 लाख कमाएगा, 1 महीने में 90,000 कमाएगा। अगर जो भी हनी के कोऑपरेटिव में जाएगा, ये पक्का है कि हर महीने उसका 1 लाख रुपया बनने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव जी का जो वरदान उत्तराखंड के ऊपर में है, वो कोऑपरेटिव के रूप में पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल बनने वाला है। क्योंकि शिव जी का वरदान, ताली मारिए तो जोर से मारिए, क्योंकि आज का दिन क्रांति का दिन है। तो शिव जी का वरदान है स्पिरिचुअल टूरिज्म। हर घर होम स्टे है, हर कोना एक प्रकृति का सौंदर्य स्थान है। यहां पर 330 मंदिर हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के घर है। हमको तो प्रभु ने 2 क्या 5 हाथों से वरदान दिया है। 5 मुखी शिव जी ने हमको वरदान दिया है उत्तराखंड के अंदर। इतना वरदान है हमारे पास में। जो आयुर्वेदिक ज्ञान का भंडार है, पूरी दुनिया तरस रही है कोविड के बाद में कि आप अपना कोऑपरेटिव बनाइए। पूरी दुनिया आपके पास में आना चाहती है। हमारा हार्टिकल्चर वेट कर रहा है लोकल से ग्लोबल तक जाने के लिए। उसका एक ही मंत्र है, एक ही मांग है, एक ही दिशा है, कोऑपरेटिव। मुझे तो ऐसा लग रहा है, सोचकर भी ऐसा लग रहा है कि ये पक्का होने वाला है, ये साकार होने वाला है। एंड उस सपने के लिए जोर से ताली बजाइए। आपने देखा कि जब G20 हुआ था, हमने पूरे विश्व को बोला था कि हमको हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, ज्ञान, विद्या, वेद, पुराण, उपनिषदों ने सिखाया वासुदेव कुटुंबकम। एक्चुअली वासुदेव कुटुंबकम का मतलब यही है कि किस प्रकार कोऑपरेटिव की तरह काम करें। मुझे ऐसा लगता है कोऑपरेटिव के सोच, विचार, धारणा में जाने से हम अपने सभ्यता, संस्कृति का सबसे बड़ा सम्मान करेंगे। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि कोऑपरेटिव इज द ओनली वे फॉर क्रिएटिविटी, फॉर पॉजिटिविटी एंड फॉर डायनामिज्म ऑफ प्रोडक्शन। कोविड में हमने ये भी पूरे भारत ने अपना रुख बदला है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, उत्पादन। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको मालूम ही नहीं है कि उत्तराखंड की शक्ति क्या है। हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है, हमारा जो कोऑपरेटिव बेस है, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु ने इतना वरदान दिया है कि जो लेमन ग्रास है, जो कीड़ा बूटी है, जो बद्री गाय का घी है। क्या आपको मालूम है कि बद्री गाय का जो घी है
वो लंदन में, न्यूयॉर्क में 60,000, 80,000 पर केजी मिलता है। क्या आपको मालूम है कि कीड़ा जड़ी 5 लाख, 6 लाख प्रति किलो लोग देने के लिए तैयार हैं। हमारा तो हर एक चीज सुपर फूड है। हमारा तो मिलेट सुपर फूड है। हमारी तो एक एक चीज सुपर फूड है। एक बार आप सोच के तो देखिए कि अगर आप इस सुपर फूड को, इस हिमालय गंगा जी के आशीर्वाद को अगर आप कोऑपरेटिव में जोड़ेंगे तो किस प्रकार एक क्रांति, एक अलग, कभी कभी ऐसा लगता है कि सचमुच भारत सोने की चिड़िया था। हां, ये अब दोबारा से फिर उसी रूप में आने वाला है और इसकी शुरुआत आप लिख लेना, कागज में लिख लेना, पेन से लिख लेना कि इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। मुझे इतनी खुशी है कि एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य जो पूरे विश्व ने बनाए हैं, 17 बनाए हैं, और पूरे भारत में जो नीति आयोग है उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 स्थान दिया है। जोर से ताली मारिए। दिल तो कर रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आत्मा से संवाद होता है ना, जब ब्रह्मांड की छत्र छाया में वो संवाद होता है तो ऐसा लगता है कि बंद ही मत करो, बात करते ही रहो। लेकिन मेरी वाइफ ने, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरी वाइफ ने बोला कि ज्यादा मत बोलना। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड ने ऑन ग्राउंड जो कार्य किया है इस क्षेत्र में, जो कपिल जी ने भी कहा, 671 एमपैक्ट समितियां, उसके अंदर में कंप्यूटराइजेशन को पूर्ण किया है। 67 समितियां जन औषधि केंद्र की बनाई है। 640 समितियां कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं। 5 समितियां अंतर्राष्ट्रीय अन्न भंडारण प्रयोजन की बना रहे हैं। ये सचमुच एक बहुत सुंदर कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धन सिंह रावत जी जिन्होंने बहुत ही विस्तार से हमको बताया कि हमारे प्रदेश ने क्या क्या किया है। मैं पुरुषोत्तम जी से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में हमारे को हमारी नानी दादियों ने बोला कि ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा नहीं बताना है, नजर लग जाएगी, इसलिए हम ज्यादा बताते नहीं है। ये जरूरत है आज के जमाने में प्रचार प्रसार और बिल्कुल छत के ऊपर खड़े होकर बिगल से बताने का कि हम उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड की जो उपलब्धियां हैं उनको बताने की जरूरत है। एंड आई एम डेफिनेट अबाउट इट। मैं कपिल जी को भी बोल रहा हूं कि आप जाकर पूरा अनुमान लगाइए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, आपको दिखाई देगा कि सबसे सुंदरता से, ऑनेस्टी से, निष्ठा से और सबसे जो तगड़ा परफॉर्मेंस है वो उत्तराखंड का है। हमारे एक बहुत सुंदर बात है कि हमारी सरकारी समितियों में 33% आरक्षण हमने अपने महिलाओं के लिए किया है, क्योंकि हमारे को हमारी महिलाओं के ऊपर में, हमारी बेटियों के ऊपर में बहुत गर्व है। हमारे जो यूथ हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से स्टार्टअप और मार्केटिंग, उत्पाद में, ऑर्गेनिक में, प्रोसेसिंग में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर में बहुत बढ़ रहे हैं। आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि हमारा पूरा परिवार तैयार है कि किस प्रकार हम इस क्रांति को रूप दें। आईटीबीपी का जिक्र आया, उन्होंने तो एक क्रांतिकारी स्टेप किया। वो अपना पूरा 100% जो ऑन ग्राउंड कंजप्शन होता है ट्रूप्स का, वो हमारे फॉरवर्ड इलाका से ही ले रहे हैं। उससे हमारे किसानों को और बाकी सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि किस प्रकार उनका सामान, जो लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोड्यूस और लोकल प्रोक्योरमेंट के अंदर में आईटीबीपी किया है। आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट आईटीबीपी फॉर दिस ब्यूटीफुल थॉट।
जोर से ताली हो जाए इनके लिए। अभी मैं सीडीएस साहब से बात कर रहा था, हमारा तो परिवार इतना बड़ा है। एनएसए साहब उत्तराखंड के पौड़ी के, पहले वाले सीडीएस साहब उत्तराखंड पौड़ी के, अभी वाले सीडीएस साहब वो भी उत्तराखंड पौड़ी के। तो प्रभु ने तो पूरा संचालन हमारा उत्तराखंड का रखा है। तो मैं सीडीएस साहब से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वो और मैं हम कश्मीर में इकट्ठे थे। जब मैं कोर कमांडर था, वो मेरे जीओसी साहब थे। तो अभी उन्होंने प्लान किया है कि ऑप सद्भावना के तहत और उनकी जो प्रोक्योरमेंट है वो भी आईटीबीपी की तरह यहीं से करेंगे। और मेरे को ऐसा लगता है जो हमारे ट्राउट है ना, जो मछली ट्राउट होती है वो बिल्कुल अलग होते हैं। कभी कभी बोलते हैं ट्राउट में क्या स्पेशल है, ट्राउट में ये स्पेशल है कि वो पानी के अगेंस्ट में जाती है, तो इसलिए जो उनका फिश प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ताकतवर और अच्छा पौष्टिक होता है। तो मैंने तो कहा वो जवानों को खिलाओ, आप उत्तराखंड का मिलेट खिलाओ आप। इंडियन आर्मी ने जीबी पंत यूनिवर्सिटी के साथ में एक एमओयू किया है यहां से मिलेट लेने का पूरा इंडियन आर्मी के लिए। और मुझे लगता है इस क्रांति के अंदर में उत्तराखंड सबसे आगे है हमारी फौजों की सपोर्ट करने के अंदर। फिर मेरे को याद आ रहा है कि मेरी वाइफ ने बोला था ज्यादा मत लेकिन आपको मालूम है कि मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा था, वो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। इस स्क्रिप्ट में से सिर्फ 3 पैराग्राफ पढ़ूंगा मैं। सहकारिता आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक प्रयासों का आंदोलन है। So we got to learn how to be cooperating with each other, how to integrate with each other, how to work in jointness. That is very important. और बहुत सुंदर लिखा है इसमें, सहकारिता केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, यह समाज के प्रत्येक सदस्य को जोड़ने वाली जीवन शैली है। अगर हम कोऑपरेटिव में जाएंगे, उस कल्चर में जाएंगे, तो हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होगा, सोच विचार और रहने का ढंग बदलेगा जब एक दूसरे की हम मदद करेंगे। हमारा देश भारत सहकारिता की भूमि है। दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड, इट इज नेचुरल टू अस। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत का मूल विचार एक ऐसा मॉडल बनाने का है जिसमें सबका सामूहिकता के साथ विकास हो, सबका सम विकास हो, टोटल विकास हो, और सभी के योगदान से देश का विकास हो। और यह केवल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये सोच, ये धारणा, उन्होंने कहा है यह केवल सहकारिता से ही संभव है। जोर से ताली बजाइए। सबसे पहली सहकारिता तो तब होती है जब बायां हाथ और दाहिना हाथ मिलकर ताली मारता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदृष्टता के साथ सहकारिता मंत्रालय की रचना की है। ये प्लीज कन्वे कीजिए आपके मिनिस्ट्री के अंदर में, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है। इसके पीछे सोच बहुत बड़ी है और विकास को सर्वसप्तश्रेय, मेरे को प्रोनाउंस करता नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब सर्वसप्तश्रेय। आपको तो हिंदी बहुत समझ में आती है, आप मतलब समझ गए हैं। और सर्वसमावेशी बनाना है। एक्चुअली कोऑपरेटिव ये है जिसके अंदर में समरसता, समन्वयता और एकता अंदर, उसके अंदर में निहित है। दिल तो बहुत था, हर एक चीज पढ़ूं, लेकिन समय महादेव महाकाल है। अंत में मेरा आग्रह है
रिक्वेस्ट है कि हमारा लक्ष्य सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव, परिवार-परिवार, प्रत्येक युवा तक पहुंचाने का होना चाहिए। दिस मस्ट गो टू ईच एंड एवरी उत्तराखंडी। दैट इज द एम। मेरा विश्वास है कि पशुपालकों के लिए पशुधन सहकारी समितियां, क्योंकि ये जो सेक्रेटरी साहब है ना, पुरुषोत्तम साहब, ये एक्चुअली वेटरनरी डॉक्टर हैं पुराने, तो आई मस्ट स्पीक अबाउट पशुधन। पशुधन सहकारी समितियां, महिला शक्ति समूह, युवा सहकारी योजना और मिलेट मिशन जैसे कार्यक्रम न केवल राज्य की आर्थिकी को बदलेंगे, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। मैं अंत में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सब में से एक ऊर्जा और एक वाइब्रेशंस आ रही है, आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये परिवार पूर्ण रूप से एक क्रांति के द्वार पर है। आपको देखकर लग रहा है कि इस समृद्धि को, इस प्रोग्रेस को, इस विकास को, इस खुशहाली को प्रभु का आशीर्वाद है। आज आपको अपने आत्मा के लेवल पर, अपनी आत्मा से आपको संकल्प लेना है कि आप इस क्रांति के अंदर में किस प्रकार के योद्धा की भूमिका निभाएंगे। एंड आई कैन सी, जिस प्रकार आप सुन रहे हैं, आपकी आंखों से, आपकी वाइब्रेशन से ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार ने संकल्प ले लिया है। अंत में नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। बहुत आशीर्वाद आपने हम लोगों को अभिषिंचित किया अपने आशीर्वचन से। ओजस्वी, ऊर्जा से भरपूर, विकासोन्मुखी और मार्गदर्शी नेतृत्व में आपने जो अपने आशीर्वचन दिए, वो सहकारिता का आज यह कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक कार्यक्रम सदियों तक याद रखा जाएगा। हम आपको आशा यानी विश्वास करते हैं, आपके दिखाए रास्तों पर हम लोग आगे बढ़कर उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। वैदिक काल से सहकारिता यहाँ पे है। वैदिक इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।